हेलो एवरीवन। एबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मोहित कुमार यादव स्टडी पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का 17 से लेकर 20 जो सवाल है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 17 हमारे सामने यहाँ दिए रखा है कि 2 इंटू में ब्रैकेट में है कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री और RHS में हमारे पास में क्या है 6। यानी कि इस LHS को लेकर हमको सॉल्व करना है और आंसर क्या लाना है 6। तो चलिए फिर LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास में क्या है 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में है 6 इंटू में है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 तो एज इट इज रहेगा। कॉस स्क्वायर 45 तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉस 45 का मान रख देते हैं 1/√2 और उसके ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर क्योंकि यहाँ लग रहा है स्क्वायर प्लस तो ये रहा हमारा प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री तो टेन 60 का मान हम रख देते हैं सबसे पहले √3 और उसके ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर। तो ये हमने मान रख दी। फिर पीछे है -6 तो ये हमने -6 रखा। अब ब्रैकेट के अंदर फिर से मान रखने हैं हमको तो साइन 45 यानी कि 1/√2 और इसका स्क्वायर तो ये रहा हमारा स्क्वायर। फिर है माइनस तो ये रहा माइनस टेन 30 और टेन 30 का मान होता है 1/√3 तो ये हमने मान रख दिया। आगे हम देखते हैं तो अब देखिए ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम तो 2 बाहर है एज इट इज रख देते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट में देखते हैं 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर होने के बाद ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। आगे यहाँ पर हमारे पास में है 6 माइनस का और ब्रैकेट के अंदर 1/√2 है। 1/√2 का वर्ग जब हम करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 1/2। आगे है हमारे पास में -1/√3 माइनस में है यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ वर्ग होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर वर्ग होना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है तो आप यहाँ पर वर्ग कर लीजिएगा। अगर बुक में नहीं हो तो यहाँ पर वर्ग होगा बिल्कुल होगा और ना ये सवाल आगे हल नहीं होगा तो यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हमको क्या मिल जाएगा 1/3 √3 की जगह यहाँ 1/3 आ जाएगा वर्ग होने के बाद। आगे और समझ में आ ही जाएगा हमको अगर 6 नहीं आएगा आंसर। ठीक है तो यहाँ पर वर्ग हम लगा देते हैं। यहाँ वर्ग लगा हुआ नहीं था सवाल में हमने यहाँ पर वर्ग लगा दिया है। चेक कर लेंगे अगर सही आंसर आ जाता है तो फिर यहाँ पर सवाल में वर्ग रहेगा। चलिए देखते हैं हम ब्रैकेट में जो है हम लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम हमको क्या मिलता है 2। जिसके नीचे लघुत्तम होता है वो संख्या एज इट इज लिखी जाती है तो 1 हम लिख देते हैं प्लस तो ये रहा प्लस और अब इस 2 का गुणा जो है इस 3 से हो जाएगा। ठीक है तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 माइनस में 6 बाहर है। फिर से यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम अब इस 2 और 3 का गुणा करके लघुत्तम आ जाएगा कितना 6। तो ये 3 जो है इस 1 से गुणा हो जाएगा तो 3 एकम 3 माइनस का माइनस और ये 2 इस 1 से गुणा होकर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये हमको मिल जाता है। अब देखें यहाँ पर 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 6 और 1 7/2 माइनस में 6 इंटू 3 में से 1 माइनस होकर कितना हो जाएगा 1/6। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया तो आगे हमको क्या मिला 7 - 1 यानी कि 7 - 1 कितना होता है 6 और ये हमको क्या मिल जाता है RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे
और हम राइट हैंड साइड लेकर आ गए, यानी कि LHS RHS आपस में क्या बराबर सिद्ध हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर भी इसी तरीके का सवाल है। LHS में हमको दिया है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, इनटू में है 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45, और हमको RHS में क्या लाना है 10। तो फिर से LHS ले लेते हैं हम। LHS में हमारे पास में है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। तो सबसे पहले सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 हो जाएगी, और इसका क्या करना है हमको स्क्वायर, प्लस में कोसेक 45 यानी कि √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ब्रैकेट 1। अगेन यहाँ पर देखते हैं तो 2 इंटू में cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, प्लस में sin 90 यानी कि 1, और प्लस में है tan 45 यानी कि 1। तो ये हमने सबकी जो है वैल्यूज रख दी है। अब इसके बाद इनको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, और ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये हमको मिल जाता है 4/3। उसके बाद √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये तो हमारा एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसके आगे यहाँ पर देखें तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपस में गुणा में है। तो यहाँ बचेगा क्या केवल 1, यहाँ भी बचा है 1 और यहाँ भी है 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा टोटल 3। तो इस ब्रैकेट से हमको क्या मिल गया 3। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो लघुत्तम लेना होगा। यहाँ पर बटा में केवल 3 है, तो 3 लघुत्तम आ जाएगा। 3 के ऊपर वाला 4 जो है एज इट इज लिखा जाएगा, और प्लस में इस 3 का इस 2 से हम क्या कर देते हैं गुणा, तो ये हो गया 2 तिया 6, इनटू में क्या बचा है 3। अब देखें ये 3 इससे कट सकता है क्योंकि ये दोनों आपस में इनटू में है, तो बचा क्या हमारे पास में 4 + 6, और 4 + 6 जुड़कर कितना हो जाएगा 10, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में था, यानी कि LHS बराबर आ चुकी है RHS के। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस टाइप से इस सवाल को हल हम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 19। देखिए इन सवालों की प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा। प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये सवाल बहुत ही इजी तरीके से आपको जो है याद हो जाएंगे। चलिए अगेन सवाल है हमारे पास में 1 - sin 45 प्लस sin 30 इंटू में है 1 + cos 45 प्लस cos 60 बराबर में क्या लाना है 7/4। तो अगेन यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं। अधिकतर सवालों में हमको LHS ही लेनी है और RHS प्रूफ करनी है। तो LHS में है 1 - sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, और यहाँ पर है 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अब हम मान रखते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में है पहले तो 1 माइनस में यहाँ हो जाएगा 1/√2 sin 45 का मान, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये हमने मान रख दिया। इसके बाद 1 प्लस अगेन cos 45 का मान वापस से 1/√2, और cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये हमने मान रख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो लघुत्तम यहाँ पर हमारा दोनों का गुणा हो जाएगा 2/√2, ये दोनों गुणा होकर आ जाएगा लघुत्तम।
इस 2√2 यहाँ पर क्या है बटा में 1 मानते हैं हम, तो 1 का जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो इतनी ही बार जाएगा और इसका गुणा 1 से करके तो यहाँ पर हमको 2√2 प्राप्त होगा। यहाँ पर कितना है √2, √2 का जब हम यहाँ भाग लगाएंगे तो हमको मिलेगा केवल 2 और उस 2 का इस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस, तो ये रहा प्लस, इस 2 से अब भाग लगाएंगे हम इसमें तो कट जाएगा 2 से 2, बचेगा क्या √2 और √2 का 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √2। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो चीजें भी अंदर जो बिल्कुल सेम ही आएगी। तो यहाँ पर जो माइनस है इसकी जगह यहाँ प्लस है, बाकी पूरा सेम है तो हम एज इट इज उतार देते हैं। यहाँ पर 2√2 प्लस 2 प्लस √2 बटा में 2√2, ठीक है, बिल्कुल सेम था इसलिए हमने सेम उतार दिया, केवल चिन्ह का जो फर्क था वो हमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ प्लस लगा दिया है। अब देखें यहाँ पर 2√2 है और माइनस में 2 प्लस √2 है, यहाँ देखें तो आगे 2√2 है और प्लस में यहाँ पर 2 प्लस √2। तो ऊपर अगर हम यहाँ देखें तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला बनता है और नीचे आपस में ये दोनों क्या हो जाते हैं गुणा। तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं 2√2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हमको ये मिल जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखिए ये यहाँ पर 2√2 और 1√2 जुड़ जाएगा। चलिए वैसे कर लेते हैं, हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं वैसे सवाल हम। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये 2√2 और ये 1√2, ये कितना हो गया 3√2 माइनस 2 बटा में 2√2। और आगे देखें यहाँ पर भी तो ये 2√2 और ये 1√2, 3√2 और प्लस में √2 बटा में 2√2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया है, ठीक है, 3√2 के साथ में। तो 3√2 का तो हो जाएगा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, माइनस में b कौन है 2 है तो 2 का स्क्वायर b स्क्वायर। समझ में आया? देखिए इसको हम मानेंगे a, ये हो जाएगा b, यहाँ पर ये a, ये हो जाएगा b, तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक है। चले अब बटा में हमारे पास में इन दोनों का गुणा कर लेते हैं हम। तो देखिए 2 से 2 का गुणा हो गया तो 2 दूना हो गया 4 और √2 का √2 से गुणा हो गया तो इंटू में हो जाएगा 2। अब आगे में थोड़ा सा इसको यहाँ पर ले लेता हूँ इस तरफ, तो यहाँ पर देखते हैं पहले तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये हम लिख देते हैं 9। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इंटू में क्या आ गया हमारे पास में 2 और पीछे 2 का स्क्वायर करना है तो माइनस में हो जाएगा 4 और बटा में हमारे को क्या मिलेगा 4 दूना 8 मिलेगा। फिर अब देखते हैं तो 9 का 2 से गुणा कर लेते हैं, कितना प्राप्त होता है 18 हो जाता है। माइनस में क्या है 4 तो ये हो जाएगा -4 और बटा में 8। अब घटाव कर लेते हैं तो देखिए 18 में से 4 गया कितना बचा 14 और बटा में कितना बचा 8, कट जाएगा 2 के पहाड़े से ये 7 बार और ये कट जाएगा 4 बार, इससे आगे हम इसको काट नहीं सकते तो ये हमको 7/4 जो है मिल जाता है और ये हमारे RHS में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है हमारी RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो हम LHS लेकर चले थे और राइट हैंड साइड लेकर हम आ गए यानी कि LHS RHS के बराबर है। तो ये जो है सिद्ध हो जाता है कि ये जो सवाल में LHS जो थी ये RHS के क्या है बराबर, ठीक है। तो चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर में हमें दिया हुआ है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ RHS और LHS दोनों ही हम साथ में लेके चलते हैं
आप अलग अलग लेकर भी कर सकते हैं सवाल को। चलिए, तो मान रख देते हैं cos 0 डिग्री यानी कि 1, उसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस cot 30 डिग्री, तो देखिए cot 30 डिग्री 2 इंटू cot 30 डिग्री, तो cot 30 का मान हो जाता है √3, उसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कोसेक 90, 3 इंटू कोसेक स्क्वायर 90, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि कोसेक 90 का मान होता है 1, बराबर का बराबर फिर है 2, और ब्रैकेट के अंदर तो मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, सेक स्क्वायर 45 यानी कि ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, सेक 45 का वैल्यू होता है √2, माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि √3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1, माइनस का माइनस 2, और इनटू में है √3 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, तो यहाँ 1 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 1, और उसका जब 3 से हम गुणा करेंगे तो 3 एकम कितना होता है 3। चलिए अब RHS में देखते हैं, तो 2 तो बाहर रहेगा ही सही, ब्रैकेट को अंदर हम सॉल्व करें तो ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3। अब आगे देखते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1, माइनस का माइनस, ये दोनों आपस में गुणा होकर कितना हो जाएगा 6, और प्लस में कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार से यहाँ देखें हम तो 2, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 में से 3 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ देखें हम आगे LHS में, तो एक में से, या फिर एक काम करते हैं प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, तो 1 + 3 कितना हो जाता है 4, और माइनस का 6, तो ये हो गया 4 - 6, बराबर में इधर हम देखें RHS में, तो 2 का गुणा हम माइनस के 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 2। इसी प्रकार से LHS में घटाव करें 4 में से 6, तो इधर भी हमको मिलता है -2, बराबर में भी है हमारे -2, तो इस प्रकार से ये LHS बराबर आ जाती है किसके RHS के, और ये जो है प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा 20वां सवाल भी सॉल्व हो जाता है। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके के ये सवाल है। आपको 6.1 में से इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे, जो 3 नंबर का एक सवाल आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके के सवाल आप हल करते रहिए। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें आप, और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।